कल मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज हो सकती है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसको रिवर्स कैसे कर सकते हो। कुछ लोगों को मेरी ये बात अटपटी लग सकती है क्योंकि पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये हमें करना चाहिए, बट वही एग्जैक्टली हमें नहीं करना अगर हम अपनी प्री डायबिटीज या डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको उठकर नहीं करनी है और वो है कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है। जब हम सुबह उठते हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो हम अपने जो रिजर्व्ड फैट है उसको टैप करते हैं एनर्जी लेने के लिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे इंसुलिन लेवल्स है वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम अलग से ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं एनर्जी के लिए और फैट में से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं और आपके जो फैट सेल्स हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है इन बिटवीन द मील्स आपको स्नैकिंग नहीं करनी है। हमें अगर ये बताया गया है ना कि हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना चाहिए तो इसी वजह से ही तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो जब हम हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ नहीं खाते हैं तो हमारी जो ब्लड शुगर है उसको चांस मिलता है नीचे आने का। और जब हमारी ब्लड शुगर को चांस मिलता है नीचे आने का तो ऑटोमेटिकली हमारे इंसुलिन हार्मोन को भी चांस मिलता है नीचे आने का। और अब जब आप लंच खाने बैठते हो तो ये मत सोचो कि मुझे कैलोरीज कितनी खानी है, आप ये सोचो कि वो कैलोरीज कौन से मैक्रो से आ रही हैं। इस चीज का ध्यान रखो कि आप फूड किस ऑर्डर में खा रहे हो। जब आप अपनी मील्स को फाइबर से स्टार्ट करो जैसे कि सेलरी, केल, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ब्रसल्स स्प्राउट्स, इससे आपकी बॉडी में शुगर रिलीज कम होगी और जब आपकी बॉडी में शुगर रिलीज कम होगी तो जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो भी स्लो डाउन होगा। उसके बाद आपने प्रोटीन और हेल्दी फैट्स खाने हैं क्योंकि उससे भी आपकी ग्लूकोज रिलीज कम होती है और इंसुलिन स्पाइक भी कम होती है। और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स और डिजर्ट्स एंजॉय करने हैं तो आप खा सकते हो, लेकिन ये फिक्स करो कि उसको पूरा खाना खाने के बाद ही आप खाओ। मेक श्योर करो कि आप अपनी 2 मील्स के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप रख रहे हो। इससे आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो भी नीचे जाएंगी और आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी नीचे जाएगा। इससे क्या होगा कि इन बिटवीन द मील्स ही ना आपकी बॉडी आपके फैट रिजर्व को यूज कर सकती है एनर्जी के लिए। अब जो बंदा नॉर्मल है और उसकी बॉडी में इंसुलिन ढंग से काम कर रहा है उसको एटलीस्ट 4 घंटे चाहिए अपनी ब्लड स्ट्रीम से इंसुलिन बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इंसुलिन सेंसिटिव नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप जरूर रखो मील्स के बीच में अगर आप रिवर्स करना चाहते हो इसको। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकल जाएगा और साथ ही आपका जो इंसुलिन है वो भी ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकल जाएगा। और इस केस में अब आपके जो सेल्स में स्टोर्ड एनर्जी है आप उसको यूज कर पाओगे और जब ये यूज होनी शुरू हो जाएगी तो आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस थी वो रिवर्स हो जाएगी, जिसे अगर ना किया गया तो आने वाले टाइम में ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि ये सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं।